उदयगढ़ राज्य की, जहां भानु प्रताप नाम के एक घमंडी राजा का राज था। भानु प्रताप को महंगे वस्त्र, गहने, अच्छे पकवान और भोग विलास के अलावा कुछ नहीं सूझता था और वह गरीब लोगों को अपने राज्य की गंदगी समझता। ऐसे ही एक दिन एक लाचार बूढ़ा उसके दरबार में आया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी पुत्री का विवाह आने वाली 7 तारीख को होने वाला है। मैं और मेरा परिवार चाहता है कि आप मेरी बेटी के विवाह समारोह में पधारें और उसकी शोभा बढ़ाएं। बुढ़े, ये तूने सोच भी कैसे लिया कि उदयगढ़ के महाराज भानु प्रताप तुझ जैसे गरीब कंगाल के घर पे दावत पे आएंगे? तेरे बदन से आ रही गरीबी की बू ने राजमहल को दूषित कर दिया है। इससे पहले मैं तुझे हाथी के पिंजरे में डलवा दूं, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। वह बूढ़ा बेइज्जत होकर राज दरबार से अपने घर की तरफ चल पड़ा। समय यूं ही बीतता गया और एक दिन रानी ने एक राजकुमारी को जन्म दिया। राजकुमारी परी जितनी सुंदर थी। राजा ने अपनी सभी दासियों को बुलाया और उनसे कहा, मेरी राजकुमारी को हाथ लगाने से पहले प्रतिदिन गंगा जल से और साबुन से अच्छी तरह से स्नान करके आना और अपने इन गंदे हाथों पर दस्ताने पहनने के बाद ही तुम मेरी राजकुमारी को हाथ लगाना। समझ गई? जी महाराज। और वहीं किसी दूर गांव में एक गरीब मजदूर के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। उस बच्चे के दाहिने कंधे पर एक ओम का निशान बना हुआ था। मुबारक हो भाई धर्मा, अब तो तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी मिल गई। हाँ हाँ हरिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान ने हमारी भी सुन ली। अब बस जल्दी से इसे सुखी बाबा का आशीर्वाद दिला लाऊं, तब जाकर कहीं मन को जाके शांति मिलेगी। हाँ हाँ भाई, जरूर जाओ। धर्मा और उसकी पत्नी अपने नवजात शिशु को बाबा का आशीर्वाद दिलाने के लिए उनके आश्रम की तरफ चल पड़े। बाबा ने जब उस बच्चे को देखा तो बहुत हैरानी के स्वर में बाबा ने धर्मा से कहा, धर्मा, ये बच्चा बस तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि इस पूरे राज्य के लिए सुख का कारण बनेगा। भविष्य में इसका विवाह इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा। क्या? एक गरीब मजदूर के बेटे का विवाह एक राजकुमारी के साथ? ये तो असंभव है बाबा। हाँ धर्मा, विधि के विधान को समझना हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं। ऊपर वाले ने बहुत सोच समझकर इस बच्चे को यहाँ भेजा है। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैलने लगी और जब यह बात राजा को पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने सोचा कि एक गरीब का बेटा कैसे उसकी राजकुमारी से शादी कर सकता है। उसने एक साधारण व्यापारी का रूप लिया और उस गरीब दंपति के यहाँ पहुँच गया। उसने उनसे झूठ कहा कि वह निसंतान है। राजा ने उस बच्चे के बदले उन दोनों को 2 सोने की थैली पेश की। उस गरीब दंपति ने बड़े मीठे स्वर में राजा से कहा कि मुझे ये सोने के सिक्के नहीं चाहिए और राजा को अपना बच्चा देने के लिए राजी हो गया। वो जानते थे कि वो उस बच्चे को उस तरह की जिंदगी नहीं दे सकते जिसका वो हकदार है। राजा ने उस बच्चे को लिया और एक बैलगाड़ी में छोड़ दिया जो राज्य से बाहर जंगल की तरफ जा रही थी। राजा उस लड़के को अपनी राजकुमारी से दूर रखना चाहता था। उस सुनसान रात में राजा ने सोचा कि उसने तकदीरें बदल दी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। बैलगाड़ी से वो बच्चा एक किसान दंपत्ति को मिला जिसे वो अपने घर ले गया। अरे अरे भाग्यवान, सुनती हो? तनक देखो तो, ये छोटा सा बच्चा पता नहीं कौन बैलगाड़ी में छोड़ गया। इतने छोटे से बच्चे को आखिर कौन ऐसे छोड़कर जा सकता है? भगवान जाने भाग्यवान, न जाने किस डाली का ये फूल है जिससे ये छूट गया है। हमारी भी कोई औलाद नहीं है और इसके माँ बाप का भी कुछ पता नहीं है, तो क्यों ना हम ही इसे अपना ले? शायद भगवान की यही मर्जी हो। किसान और उसकी पत्नी ने बच्चे को पालने का फैसला किया और उन्होंने उसका नाम रखा भरत। समय ऐसे ही बीतता गया
और राजकुमारी भी अब बड़ी हो चुकी थी और सुंदर भी हो चुकी थी। एक दिन राजकुमारी अपनी दासियों के साथ राज्य के बाजार में घूमने के लिए निकली। जब राजकुमारी बाजार में घूम रही थी तो एक घाघासुर नाम के जादूगर की गंदी नज़र राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी की सुंदरता को देखकर जादूगर मंत्रमुग्ध हो गया और उसने अपने साथी से कहा, देखो देखो मेरे गुलाम, कितनी सुंदर राजकन्या है। इसे तो मैं तुम्हारी राजकुमारी बनाकर ही रहूंगा। लेकिन सम्राट, कहाँ वो राजमहलों में रहने वाली राजकुमारी और कहाँ आप खंडरों में पलने वाले सुअर? वो आपसे विवाह कैसे कर सकती है? जुबान को लगाम दे गुलाम को वे। एक बार जादूगर गोगा को जो चीज पसंद आ गई वो उसे हासिल करके ही दम लेता है। सम्राट, आखिर आपके शैतानी दिमाग में चल क्या रहा है? अपनी दिव्य शक्तियों से आप जो चाहे वो पा सकते हो, फिर ये दुकान लगाकर पैसा कमाने की क्या जरूरत है? तुम तो मेरा कमीनापन जानते ही हो, फिर भी ऐसे सवाल कर रहे हो। मैंने इन इत्र की बोतलों में काला जादू किया है। अब जैसे ही राजकन्या इस इत्र को अपने ऊपर छिड़केगी वो मेरे बस में हो जाएगी और मेरी तरफ खींची चली आएगी। इतना कहने के बाद जादूगर ने देखा कि राजकुमारी की दासी बाजार में राजकुमारी के लिए कुछ खरीदने के लिए आई है। जादूगर ने दासी को अपनी दुकान के पास रोका और उससे कहा, खास राजकुमारी के लिए मैं अरबों के देशों से खास इत्र लाया हूं। अगर राजकुमारी इस इत्र को अपने ऊपर लगाएगी तो उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं कि ये इत्र इतना मनमोहक है जो मैं तुमसे इसे खरीदूं? ठीक है, मत मानो मेरी बात, लेकिन जब ये बात राजा भानु प्रताप सिंह को पता चलेगी कि जो चीज राजकुमारी की सुंदरता को बढ़ा सकती थी और एक दासी ने उसे नहीं खरीदा, तो राजा आपको मृत्यु दंड देंगे। हाँ, सोच लो। दासी जादूगर की बातों से बहुत डर जाती है। वह तुरंत उस इत्र की बोतल को खरीद लेती है जिस पर जादूगर ने काला जादू किया था। दासी राजमहल पहुंचते ही वह इत्र राजकुमारी को दे देती है और जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को अपने ऊपर लगाती है वैसे ही वह जादूगर के वश में हो जाती है और रात होते ही राजकुमारी अपने राजमहल से निकलकर जादूगर के पास उसकी गुफा में चली जाती है। अरे सम्राट, आपका काला जादू तो काम कर गया। राजकुमारी तो आपके वश में हो चुकी है। हा हा हा, हाँ गुलाम को वे, अब अमावस्या की रात को मैं इससे शादी करूंगा और इसे तुम्हारी मालकिन बनाऊंगा। अगली सुबह जब राज्य में यह बात फैली कि राजकुमारी का अपहरण हो चुका है, राजा बहुत दुखी और चिंतित था। राजा ने बहुत सारे सैनिकों को राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेजा। सैनिक तुरंत राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सैनिक कई दिनों तक राजकुमारी की खोज करते रहे, लेकिन राजकुमारी का कहीं पर भी कुछ पता नहीं चला। अब मुझे लगता है महाराज, हमारी आखिरी उम्मीद सुखी बाबा हैं। अब वो ही हमें इसका कुछ उपाय बता सकते हैं। राजा ने तुरंत बड़े आदर सम्मान के साथ सुखी बाबा को राजमहल में लाने का आदेश दिया। लेकिन सुखी बाबा राजा के द्वारा भेजे गए रथ में नहीं बल्कि खुद पैदल चलकर राजमहल तक आए। बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी प्यारी राजकुमारी पता नहीं कहाँ चली गई है। कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं असहाय साधु, भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम इतने बड़े राजा हो, तुम्हारे पास इतने सैनिक हैं, तुम खुद क्यों नहीं इसका हल निकाल पा रहे? बाबा, ये दौलत ये शोहरत किसी काम नहीं आ रही मेरी नन्ही राजकुमारी को ढूंढने में। ना काम आएगी दौलत, ना काम आएगी शोहरत। बची है चंद कुछ दिनों की मोहलत। वो अपनी धुन का मत वाला, जंगल में बैठा रखवाला, बीती गलती सुधार दे, भविष्य को आकार दे। इतना कहकर सुखी बाबा
वहाँ से चले जाते हैं। महाराज, सुखी बाबा बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं। वो कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहते। वो हमें कुछ तो महत्वपूर्ण संदेश जरूर देकर गए हैं। महाराज, मुझे लगता है हमें हमारे सवालों का जवाब जरूर जंगल से ही मिलेगा। राजा अपने सलाहकार के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। घने जंगल में पहुंचने के बाद राजा ने एक स्थान पर रथ रुकवाया और कहा, चलते चलते इतना समय हो गया है, लेकिन अभी तक तुम्हें साधु के सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं तो भूख की वजह से बेहाल हो चुका हूँ। ना तो इस जंगल में खाने के लिए फल है और ना ही पीने के लिए जल। तभी सलाहकार को एक युवक अपने पशु के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। देखिए महाराज, वहाँ पर कोई है। चलिए उसके पास चलते हैं और उससे कुछ मदद मांगते हैं। ए लड़के, क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस जंगल में हमें खाने के लिए कुछ मिल सकता है या नहीं? आगे चलकर एक बगीचा मिलेगा, वहाँ आपको बहुत मधुर फल खाने को मिल जाएंगे। अचानक राजा का ध्यान भरत की गर्दन पर बने उस निशान पर गया, जिसे देखने के बाद राजा को सब कुछ याद आ गया। राजा ने सोचा, अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि साधु बाबा ने ऐसा क्यों कहा था। बीती गलती सुधार दे, भविष्य को आकार दे। इतना सोचने के बाद राजा ने उस लड़के से कहा, ए लड़के, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू मेरा एक काम कर दे तो मैं अपने राज्य का एक हिस्सा तुम्हें दान में दे दूंगा। लेकिन महाराज, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसके बाद राजा का सलाहकार लड़के को सारी बातें समझाता है और इतना करने के बाद वो उस लड़के को राजमहल ले आते हैं। महल में पहुंचने के बाद राजा उससे कहता है, दरअसल मेरी राजकुमारी कई दिनों से लापता है। मेरी पूरी सेना मिलकर भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है। मैं चाहता हूँ हमारी राजकुमारी को ढूंढने में तुम हमारी मदद करो और इसके बदले में हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ करा देंगे। लेकिन महाराज, जिस काम को पूरी सेना मिलकर भी नहीं कर पा रही, उस काम को मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ? और मैंने तो राजकुमारी को कभी देखा तक नहीं है। इस बात का जवाब तो तुम्हें राज्य के बाहर रहने वाले सुखी बाबा ही दे सकते हैं। भरत राजा की सारी बात सुनकर महल से चला जाता है। और जब रानी को यह बात पता चलती है कि राजा ने राजकुमारी की शादी के लिए एक अनजान नवयुवक को चुना है, तो वह बहुत गुस्से से भर जाती है। रानी राजा के पास जाती है और उनसे कहती है, हमें हमारी दासी ने बताया कि आपने हमारी राजकुमारी का विवाह एक अनजान नवयुवक के साथ करने का वादा किया है। आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? धैर्य रखिए और हमारी बात सुनिए। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि वो गरीब युवक हमारी राजकुमारी को ढूंढने में हमारी मदद कर सके। बस एक बार हमारी राजकुमारी हमारे पास आ जाए, उसके बाद इस नवयुवक का क्या करना है हम अच्छे से सोचे बैठे हैं। और दूसरी तरफ भरत ढूंढता ढूंढता सुखी बाबा के ठिकाने तक पहुंच जाता है। बाबा, मेरा नाम भरत है और मैं राजा के एक खास काम के लिए आपके पास आया हूँ। दरअसल राजा ने मुझे अपनी बेटी को ढूंढने का जिम्मा सौंपा है, लेकिन मैंने तो आज तक राजकुमारी को देखा तक नहीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर राजकुमारी तक पहुँचूँ कैसे। बाबा बड़े गहरे ध्यान में बैठे थे। उन्होंने बड़े शांत स्वर में भरत से कहा, राजकुमारी को ढूंढने की है चाह, उसी की खुशबू दिखाएगी तुम्हें राह। भरत दिमाग से बहुत चतुर था। वह तुरंत राजमहल गया और राजकुमारी की दासियों से राजकुमारी की इत्र की बोतल ले आया। लेकिन अभी भी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक इत्र की बोतल से वह राजकुमारी को ढूंढे कैसे। लेकिन तभी उसे एक युक्ति सूझी। उसने जंगल से एक खरगोश को पकड़ा और उसके ऊपर वह इत्र लगा दिया। इत्र लगाते ही उसने देखा कि खरगोश तुरंत जंगल की तरफ भागने लगा और भागते भागते खरगोश जादूगर की उसी गुफा में चला गया। भरत भी दौड़ते दौड़ते उसी गुफा में चला गया।